कोलिजन पढ़ा है। कोलिजन के अंदर रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट जो कि स्मॉल ई होता है उसकी वैल्यूज़ आपने पढ़ी होगी 0, 1 या 1 के बीच, ये जनरली आपने पढ़ा है। लेकिन क्या आपको पता है कि उस रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट ई की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है और 0 से छोटी यानी नेगेटिव भी हो सकती है। ये कब पॉसिबल है? देखिएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ब्रेक होता है, जैसे कि बॉम्ब्स वगैरह होते हैं, ये जब ब्रेक होता है तो उनकी अप्रोचिंग वेलोसिटी क्या होती है ना, 0 होती है। स्मॉल ई इक्वल टू लिख लेते हैं v सेपरेशन की वेलोसिटी अपान अप्रोच की वेलोसिटी। तो अगर मैं लिखता हूं कि E इक्वल टू वी सेपरेशन अपान वी अप्रोच, और जब कोई एक ब्लॉक, कोई बॉम्ब्स ऑलरेडी रेस्ट पर है, तब उसकी उनके टुकड़ों की वेलोसिटी कितनी है रेस्ट पे। जैसे ही ब्लास्ट होता है तो उसके टुकड़े जोर जोर से भागने लगते हैं, यानी उनकी सेपरेशन की तो वेलोसिटी फाइनाइट है, लेकिन उनकी अप्रोच की वेलोसिटी, क्योंकि पहले तो वो बम टूटा ही नहीं था, एक ही था ना, तो अप्रोच कहां कर रहे, तो अप्रोच उनकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। तो इस वजह से वी अप्रोच अगर 0 रहेगी और वी सेपरेशन जो कि ऊपर रखा हुआ है उसकी वेलोसिटी फाइनाइट, तो फाइनाइट अपान 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ई की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट। और ई की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, ई की वैल्यू नेगेटिव तब होती है जब कोई एक लो डेंसिटी का ब्लॉक है, उस पर हमने हाई स्पीड से कोई दूसरा ब्लॉक या बुलेट क्या करी, फायर करी, तो वो उसको है ना पार कर जाता है, उसको पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाता है और वो ब्लॉक थोड़ा बहुत चलता है या वहीं रहता है अल्टीमेटली। यानी कहने का अर्थ कि जब दो ब्लॉक का इस तरह से कोलिजन हो कि एक जो कोलाइड होने वाला ब्लॉक दूसरे वाले ब्लॉक को पार करके निकल जाए, उसको पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाए, यहां पर ई की वैल्यू नेगेटिव होती है।